क्या आपका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है? इस वजह से आप मीठा खाना नहीं खाते हैं या अपने मनपसंद खाने को छोड़ चुके हैं क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, चीनी बढ़ जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको स्टिमुलेट कर लेना है। यह पॉइंट्स आपको कैसे मदद करेगा? यह आपकी जो इंसुलिन है उसको बनने में मदद करेगा, जिससे आपका जो शुगर बढ़ गया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कब करना है वो पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि दो उपाय इसमें, एक तो बताऊंगी जो अपने हाथों में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, दूसरा जो अपनी टांगों में करेंगे। कब करेंगे, इसका समय क्या है और कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट है और रिजल्ट आपको मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे मदद करती है? तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ इंसुलिन जो रेसिस्टेंस हो जाते हैं या फिर इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसे इंसुलिन कम बनती है, जिससे खून ज़्यादा मीठा होता जाता है, उसको यह बैलेंस करने का काम करती हैं। और साथ ही साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती हैं, डाइजेशन को बढ़ाती हैं, पाचन बढ़ाती हैं, जिससे हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। तो इसको करने से पहले आपको एक मसाज टेक्निक बता देती हूँ, जिससे स्प्लिन मेरिडियन मसाज बोलते हैं। ये स्प्लिन मेरिडियन मसाज आप करना शुरू कर देंगे। खाली पेट आपको करना है, सुबह जब आप सोकर उठते हैं उसी समय करना है। तो आप देखेंगे कि आपका खाना अच्छे से पचना शुरू हो गया है और सुबह खाने से पहले का जो चीनी बढ़ जाता है उसे कंट्रोल करने में यह मदद करेगा। तो इसे कैसे करना है? इस मसाज के लिए अपनी दोनों हथेली का इस्तेमाल करिए। आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे स्प्लिन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी पेनक्रियाज लगी होती हैं और पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। तो इसे दोनों हाथ से, ये दोनों तरफ, जो आपकी यहाँ से स्टमक, अपर स्टमक स्टार्ट होती है ना, नाभि के 4 उंगली ऊपर, यहाँ से दोनों तरफ में आप मसाज करें दोनों हाथ से। तब तक मसाज करें जब तक आपको हल्का गर्माहट महसूस ना हो। इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। 60 सेकेंड तक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मन में 60 काउंट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और फिर 60 सेकेंड तक उल्टे साइड से। पूरा आपको शरीर में गर्माहट होना बहुत आवश्यक है इस तरीके से, ताकि आपकी पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो और इंसुलिन बनाना शुरू करे। जैसे ही 2 मिनट हो जाता है, रिलैक्स करें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, मुंह से छोड़ें, नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। इस प्रकार से अब क्या करना है, देखिए ऐसे अगर उंगली आप ऐसे करेंगे तो ये हड्डी होती है, यहाँ पे हमारे चेस्ट की हड्डी होती है, यहाँ पे ऐसे आप करके देखेंगे, नाखून कटे होने चाहिए, तो आप अंदर तक इसे लेकर जा सकेंगे। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसे पुश करना है अंदर की तरफ। इस तरीके से हल्का सा दर्द हो सकता है, कोई बात नहीं है, इसे इस तरीके से स्टिमुलेट करें। ये दूसरे मसाज टेक्निक में। इसे कितनी देर करनी है? इसे 60 सेकेंड्स तक, यानी कि मन में काउंटिंग करते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 60 सेकेंड तक आपको करना है, 60 सेकेंड्स तक। जब ये हो जाता है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको सुबह सुबह कर लेना है खाली पेट। अब क्या क्या करना है हाथ से बताती हूँ करना। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट और एक हमारे इंडेक्स फिंगर में, यानी कि मिडल फिंगर या बीच वाली जो उंगली होती है उसमें पॉइंट होता है, जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता है। अगर बढ़ गई है कंट्रोल करता है। इसमें से सबसे पहले जो पॉइंट मैं बताऊंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन का बताऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप छोटी वाली उंगली देखें, कोई सा भी हाथ में आप कर सकते हैं। एक हाथ में अगर दाहिने से शुरू कर रहे हैं यानी राइट हैंड से, कल होकर उसे आप बाएं में करेंगे यानी लेफ्ट में, तो ऑल्टरनेट आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। तो देखिए छोटी वाली उंगली है ये, यहाँ से सीधे हम नीचे आएंगे और देखेंगे इस तरीके से आप नीचे आएंगे, जैसे ये नीचे जाएंगे। इसके बाद जैसे यहाँ से ये वाली जो हड्डी होती है, इससे आपको 2 उंगली ऊपर
ये जो हड्डी होती है ना, एक बोन होती है निकली हुई, इससे 2 उंगली ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पॉइंट होती है और ये हमारी चीनी की जो बढ़ने की समस्या है उसको कंट्रोल करती हैं। खाना खाने से पहले वाली चीनी, यहाँ पे अंगूठा रखें और इसे हल्का प्रेशर देते हुए आपको गोला गोला घुमाना है। गोला गोला घुमाएंगे 1 मिनट के लिए, यानी 60 सेकेंड किसी भी डायरेक्शन में। पहले अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से 60 गिनती हैं, 60 काउंट्स। फिर रुक जाना है, फिर से अंगूठा ऊपर ऐसे उठाना है, फिर रखना है। अब दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, मुट्ठी को बहुत जोर से नहीं बंद करें, हल्का आप कंफर्टेबल रख सकते हैं हाथ को। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से 60 बार करेंगे। जिससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से काम करने लग जाती हैं, हमारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होती हैं, खाना पचता है और जिससे पेट साफ होता है और डायबिटीज़ की समस्या दूर होती है। सुबह ग्लूकोज लेवल बहुत कंट्रोल देखने को मिलता है, आप चेक करके देख सकते हैं ग्लूकोमीटर में। अब चलिए मैं बताती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो हाथ में ध्यान से देखिए, आपका जो ये थंब है यानी अंगूठा है, ये अंगूठा में इस तरीके से जब आप लेकर जाएंगे तो यहाँ पे यह पॉइंट होती है। सेम जब आप जहाँ से ये रिस्ट मुड़ती है, जैसे कि अंगूठा आपका यहाँ से मुड़ रहा है, तो ये मुड़ने के कलाई से 2 उंगली ऊपर यहाँ पर एक गड्ढा जैसा होता है अंगूठा के पास। ध्यान से देखिए, एक गड्ढा जैसा होता है, इसे लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट बोलते हैं। ये गड्ढा आपको महसूस होगा, आप छूकर देखिए अपने हाथ में। अब इस पॉइंट को जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे ये उंगली से मुझे कंफर्टेबल है तो मैं इसे दबाऊंगी और गोला गोला घुमाऊंगी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कम 60 सेकेंड के लिए क्लॉकवाइज। अब 60 सेकेंड हो गया तो दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दूसरी तरफ से 60 काउंट्स तक, 60 सेकेंड तक। अब इसे छोड़ देना है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, पेट साफ होना शुरू हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होती हैं। पेट अच्छे से साफ होगा तो डायबिटीज़ की बीमारियां दूर होने लगती हैं। वैसे डायबिटीज़ को बीमारी हम नहीं बोलते हैं, एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और इसे ठीक किया जा सकता है। अब देखिए हमारी इंडेक्स फिंगर में, बीच वाली उंगली में, अब बीच वाली उंगली में जहाँ से ये उंगली मुड़ती है उससे 1 उंगली ऊपर, यहाँ पे ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे और फिर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब इसे हमें इस प्रकार से पकड़ना है, ठीक है, और पकड़ के इस तरीके से बटन के जैसा दबाना है, छोड़ना है, बटन के जैसा दबाना है, छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आपको 60 काउंट्स करनी है, यानी कि 60 बार इसे कर लेना है। तो मात्र आपके 6 मिनट लगेंगे इसे करने में और सुबह सुबह आपको बहुत अच्छा फील होगा, चक्कर नहीं आएगा, रिलैक्स लगेगा, एनर्जी आएगी और सुबह जब उठेंगे तो रिफ्रेशिंग लगेगा और ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रात के वक्त जब आप सोने जाते हैं तो आपकी टांगों में कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जिसे आपको स्टिमुलेट करना है, जिससे आपकी चीनी जो है वो कंट्रोल होती है। रात में सोने से पहले सबसे पहले टांगों को साफ कर लीजिए। अपने तलवे को साफ करने के बाद उसमें हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर या तेल की मसाज कर लीजिए। उसके बाद अपने तलवे में ये पॉइंट्स हैं उनको आप शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बताऊं, पहला पॉइंट जो है वो तलवे के पीछे जो पॉइंट आप देख रहे हैं फोटो में, वहाँ पे ये बिंदु है, इसे हम बोलते हैं किडनी पॉइंट। अगर आपको रात में बार बार उठकर पेशाब करने जाना पड़ता है, कई बार यह किडनी की वजह से होता है, किडनी सही से काम नहीं कर रही हो जिससे डायबिटीज की समस्या उत्पन्न होती हैं और बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो इस किडनी पॉइंट को जिस प्रकार से हाथ में मैंने बताया, 2 मिनट के लिए 60 सेकेंड के लिए क्लॉकवाइज, फिर 60 सेकेंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 मिनट आपको इसे स्टिमुलेट करना है।
हल्के हाथों से करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना। आप अपने अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये पेनफुल स्प्लीन है। स्प्लीन जो हमने बताया यहाँ पे होती हैं, पेनक्रियाज को एक्टिव करती हैं, जिससे इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को मैं फोटो में दिखा रही हूँ। यही पॉइंट पे जैसा कि मैंने आपको समझाया कि 60 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज हल्का हाथ से प्रेशर देते हुए और 60 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से, उसी प्रकार से इस पॉइंट को भी आपको एक्टिव करना है, जिससे आपकी इंसुलिन बननी शुरू होती है। और रात के वक्त ही ये पॉइंट आप करना है आपको, टांगों वाला जो मैं बता रही हूँ या तलवे वाला, और सुबह में हाथ वाला। अब एक लास्ट पॉइंट है, उसे कैसे स्टिमुलेट करना है और ये पॉइंट कहाँ है। ध्यान, जो पॉइंट मैं आपको दिखा रही हूँ ये लीवर 3 है। लीवर भी अगर सही से काम नहीं करती हैं तो डायबिटीज की इशू आती हैं। लीवर को सही से काम करना बहुत आवश्यक है। तो लीवर 3 पॉइंट की मैं फोटो लगा रही हूँ। ये पॉइंट लीवर 3 पॉइंट होता है। इसे हल्के हाथों से आपको करना है। ये जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला पॉइंट था और थर्ड वाला, ये दोनों हल्का पेनफुल हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो बहुत जोर से प्रेशर नहीं देना है। हल्के अंगूठे से प्रेशर देते हुए या अपनी कोई भी उंगली से प्रेशर देते हुए इसे उसी प्रकार से करना है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2 मिनट के लिए, यानी कि 60 सेकंड यानी 1 मिनट के लिए ऐसे ऐसे, फिर 60 सेकंड के लिए इस तरीके से, तो 2 मिनट हो जाएगा। तो ये भी 6 मिनट का ही वक्त आपको लगना है। इसे रोज करके देख लीजिए। लगातार 15 दिन एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रैक्टिस की जाती है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे पहले दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन 15 दिन करना बहुत आवश्यक है और लगातार 3 महीने पूरे रिजल्ट के लिए। और कोई भी अपना अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ आपको बहुत मदद मिलनी शुरू हो गई है, तब धीरे धीरे अपने डॉक्टर की कंसल्ट करके ही आप उस मेडिकेशन को छोड़ें, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।